परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। आप कितना ही कर लो, मृत्यु होने के समय भी काम बाकी होगा। पूरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो माया है। आपके काम कोई पूरे नहीं होंगे। कभी सोचो कि हमारे काम पूरे हो गए, अब हम मर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, हम शरीर छोड़ दें कोई बात नहीं है। ये पुतला माया ने ऐसे थोड़ी बनाया है। इसका सारा मटेरियल जो है ना, मटेरियल जैसे कोई मकान बनाते हैं ना, रेत लाते हो, बदरपुर लाते हो, रोड़ी लाते हो, सरिया लाते हो, है ना, ये ईंटें लाते हो, ये सीमेंट, ये सारी चीजें लाते हो ना, तभी तो घर बनता है कोई मकान। ये तुम्हारा मकान बनाने में भी ऐसा ऐसा मटेरियल लगा हुआ है। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारे शरीर में क्या क्या मटेरियल लगा है। आंधी की तरह उसने सारे पुर्जे उड़ाए थे, मैं देखा कि ये है तुम्हारे शरीर का रोल, लो जिसके पीछे राजी हो रहे हो। अभी इस शरीर को देखो ना, आप कितना चिपकन कितनी है शरीर पर, चिपके पड़े हो ना शरीरों को कि ये हम हैं, कहीं मर ना जाए। और कोई नहीं बचेगा, याद रखो। कौन बचा है? बचा है कोई? कोई नहीं बच सकता, क्योंकि ये जिस मटेरियल का बना है ना, वो, अब मैं क्या बताऊं मैंने क्या देखा था। सारे पुर्जे तुम्हारे शरीर के हवा में उड़ उड़ कर आकर एक शरीर बना है। आप क्या समझते हो ये कैसा शरीर है, ये अजीब सा। और इसी को सारे चिपके पड़े हैं ये कि ये हमारा घर है, ये हमारा, और इसी पे लिपापोती हो रही है। और जबकि हमें ये नहीं पता कि ये थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ऐसे तो शरीर हमने पता नहीं कितने ओढ़ लिए और कितने छोड़ दिए। तो अभी तक तो कोई भक्ति दिखाई नहीं देती है। दिखाई दे रही है भक्ति, इसका मतलब नहीं करी है। और जिन्होंने करी है ना, वो उनका जब वो जन्म लेते हैं, अगला जन्म हुआ, जैसे जैसे इस जन्म में अगर उसने कुछ किया है, तो अगला जन्म होते ही उसके लक्षण वैसे ही होंगे। उसकी बातचीत, उसका रहन सहन, ईश्वर में रुचि, है ना, मंदिर में आना जाना, या कुछ ऐसे क्रियाकलाप, साधु संतों की संगत, ये मतलब क्लियर ये चीज आपको दर्शन होगा इस चीज का कि ये जिसने भक्ति की है उसके लक्षण अलग से पाएंगे आप। सादा और सरल मनुष्य होगा वो, पेचीदगी नहीं होगी उसके अंदर कि समझ में नहीं आता कोई आदमी की क्या चीज है ये। इस तरह का रोल नहीं होता उसका। जो संत होते हैं उनके अंदर संतत्व ही होता है। अगर पूर्व जन्म में कुछ कर रखा है तो वो आपको दर्शन होगा अगले जन्म में। अभी जो आपके इर्द गिर्द है ना, देखो आपके घरों में भी दिखता होगा कोई मनुष्य कितना सरल है, और एक कोई इतना कठिन है कि आप बात करते ही आपको अजीब लगता है कि इससे बात करी क्यों ली थी, है ना। तो ये हमारे जो आचार विचार संस्कार है ना, ये सब हमारे पूर्व जन्मों से रिलेटेड है ये सब। तो हम हमें देखना चाहिए कि हम कैसे हैं। अब पूर्व में भी हमने जो कुछ कर रखा है वो दिखाई तो देता है ना, अभी के जीवन में दिखाई देता है। अभी जैसे यहाँ से आप सब आत्मज्ञान ले रहे हो, तो ये तो पक्के बीज का रोपण हो गया आपके आपके ऐसा है कि ये बीज इतना आपके अंदर इसने ऐसा अंकुर फोड़ दिया है कि आप देखना, आपको कोई सत्संग पसंद नहीं आएगा जिसने आत्मज्ञान सुन लिया है। जिसने आत्मज्ञान सुन लिया है वो थोड़ा निचले लेवल का अगर कोई ज्ञान है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसको अंदर से होगा ये क्या है, क्योंकि आत्मा की जो छवि किसी में अंकित हो चुकी है, तो आने वाले जन्म में आप ये कभी भी सोच लेना, जो आत्मज्ञान सुन रहा है ना उसका नंबर पड़ गया है मोक्ष का, इसीलिए सुन रहा है वो। नहीं, आत्मज्ञान कौन सुनता है? और कोई महात्मा नहीं सुनाते हैं आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मज्ञान सुनने के बाद मोक्ष होता है फिर, नहीं। और यहाँ तो आत्मज्ञान ही सुनाया जाता है, दूसरी कोई बात है ही नहीं। और ज्ञान तो बहुत है। अब इतने सारे हमारे ग्रंथ हैं, ऋषि महात्माओं ने दे रखे हैं, इतने ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता है, और बाइबल, रामायण, बस सब कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो उन सारे जो ग्रंथ हैं उनमें सबका निचोड़ टोटली बाद में यही होता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो सो वो आपको दिया जा रहा है। तो और क्या ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता कहाँ है? हमने तो कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, हमने अपनी पढ़ाई की।
और ऐसे ही जो ऋषि महात्मा, जो पहले तो कौन सा पुस्तकें होती थी, पुस्तकें तो बाद में लिखी गई हैं, पहले तो सब कुछ अंदर ही देखा था सबने, तभी तो बाहर लिखा गया। जो अंदर में जाना वही तो बाहर लिखा, फिर लोगों ने पढ़ा उसको, पढ़ पढ़ के तो ज्ञान लिया है। लेकिन जो ज्ञान हमारे शास्त्रों में लिखा है वो ज्ञान तो सारा आप में से ही आया है, हिसाब से आप देखो तो। जो ऋषि महात्माओं ने ज्ञान दिया उनके अंदर ही सारा ज्ञान था, तभी तो उन्होंने सारा ये बाहर दिया है। अगर अंदर ये स्वस्फूर्त ज्ञान ना होता तो फिर ये ज्ञान कहाँ से दिया जाता। अब हम कौन सा यहाँ पर्ची किताब लेते हैं, अब देख लो कौन सी किताब लेती हूँ मैं। हमने तो कोई किताब पढ़ी है नहीं, इसलिए क्यों, किताब पढ़ने के बाद फिर बुद्धि हो जाती है किताब की। तो अपने आप को पढ़ना चाहिए। अंदर ये माँ जगदम्बा बैठी है जो, तो ये सारा टोटली ज्ञान बता रही है अपने आप। जितना टोटली ज्ञान सारे ब्रह्मांडों में है, जितना ज्ञान, तो सारा तक ज्ञान इन्होंने दिया है खुद मुझे, तो फिर मुझे किताब पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। तो और क्या इतना ज्ञान हमारा ये शरीर जो है इतना ज्ञान थोड़ी दे सकता है, कितना ज्ञान दे लेंगे हम तुम्हें। ये सब करने वाली वही है, ये उन्हीं के द्वारा दिया गया ज्ञान है। और ये तो मैं कितने सालों से कह रही हूँ ये चीज, ज्ञान पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मुझे खुद ही नहीं पता कहाँ से आ रहा है। जो आदमी एक लाइन किताब नहीं पढ़ता, वो 1-1.5 घंटे का हर संडे को इतना ज्ञान दिया जा रहा है जो, और ये कोटि कोटि ब्रह्मांडों का जो रचना का ज्ञान दिया जा रहा है, तो ये फोड़ शरीर देगा क्या ज्ञान, ये तो कहाँ से दिया जा रहा है, स्वस्फूर्त ज्ञान वही दे रहे हैं खुद ही। हमारे बस की थोड़ी है कि हम यहाँ से कुछ कह सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए वो सत्ता आपके अंदर भी विराजमान है, वो सत्ता बाहर नहीं है। आप ये सोचो, देखो हर प्राणी मात्र में वो है, हर एक में जो है, तो आपको ज्ञान नहीं दे रही है क्या। तो आपको भी तो ज्ञान दिया जा रहा है। प्राणी मात्र के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर जो भी जो सत्ता है जो अपना ज्ञान दे रही है, तो सारा का सारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा ही दिया जा रहा है, वो खुद ही करती है जो कुछ करना है। मनुष्य तो सिर्फ माध्यम है, माध्यम, माध्यम समझते हो आप। कोई बैठा है, उसको बताया जा रहा है और वो कार्य कर रहा है। जैसे घर में कोई बड़ा कोई आदमी है, छोटे बच्चे को बताता रहता है ना कि ये करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो। इस तरह से ही ये अपने आप ज्ञान दिया जाता है। और किसी की बुद्धि इतना कार्य नहीं करती कि वो पता नहीं क्या बताएगा। और हमारे जितने भी शास्त्र है ना, देखो मैंने कोई शास्त्र, कोई किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन जो यहाँ से दिया जा रहा है ना, आप टैली कर लेना, किसी न किसी पुस्तक में ये लिखा ही हुआ होगा, सारा लिखा हुआ होगा, पहले से लिखा होगा, क्योंकि उन्होंने ही तो लिखा है किताबों में, दूसरों को दिया है सब। हर प्राणी मात्र जीव के अंदर वो खुद ही बैठी है ना, तो खुद ही ज्ञान दे रही है। जब यहाँ से भी वही दे रही है, वहां से भी उन्होंने ही दिया है, तो एक जैसी बात होगी, अलग अलग थोड़ी होगा। और ये तो मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको। आप जब अपनी स्टेज पर, अपनी स्टेज पर आप अगर ध्यान करोगे, जैसे आपका ध्यान, आप घर में ध्यान करो, जितनी देर आप कर सकते हो, आप ध्यान करोगे ना, देखो ये सारी चीजें आपको दृष्टिगोचर होंगी जो यहाँ से बताई जा रही है, सब कुछ दिखाई देगा आपको। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, आप वैसे ही ध्यान करोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर क्लियर सारा दर्शन होगा। और ये तो सिर्फ मैं यहाँ से ये बता रही हूँ ना कि ऐसे होगा, लेकिन इतना दर्शन होता है, इतना सारा ज्ञान दिया जाता है कि आप तो ना उस ज्ञान के बारे में बोलने में भी असमर्थ हो जाते हो कि कितना क्या क्या बताए, क्या क्या बताए। वहां तो भरपूर है बिल्कुल। और जितना तुम दे दोगे ना ज्ञान, उससे और ज्यादा एक्स्ट्रा है। आप सारी उम्र लगे रहो, ज्ञान को पूरा नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये तो अनंत है ना। अनंत को कैसे पूरा कर लोगे आप।
असीम ज्ञान जो है उसको आप कैसे पूरा कर सकते हो? ऋषि महात्मा देखो सब कुछ ना कुछ जिसको जो भी पता था ना, उन्होंने उस ग्रंथ की रचना कर डाली, कर दी ना। देखो हमारे भारतवर्ष के कितने ग्रंथ हैं, कर दी ना। लेकिन वो पूरा थोड़ी क्या कर गए हैं, अभी तो बच गया था जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। शरीर छोड़ दिया तो ज्ञान तो रह ही गया था ना। अभी देखो आत्मा है, जो आत्मा, आत्मा के बारे में कौन बताएगा? और आत्मा के बारे में आज तक किसी ने नहीं बोला। अब देखा तो हमने भी है ना, लेकिन कोई वो ऐसी चीज है कि वो कहने सुनने से बाहर है। इसलिए जो भी यहाँ तक पहुंचा ना, फिर वो मौन हो जाता है, चुप हो जाता है कि अब इसके बारे में क्या कहे। बाकी तो सब कुछ कह लेते हैं ना, सब कुछ कह लेते हैं, लेकिन परमात्मा ने अपनी जो खबर है उसको तो अपने तक ही रखा है ना। लगाओ खबर, कैसे लगाओगे? जो सत्ता आकाश से भी महीन है उसके बारे में क्या कह लोगे आप? क्या कह लोगे? और ये सारे रूप उसी के हैं जो खुद अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं, ये सारे रूप उसी के हैं। देखो कितना हैरत है, ये सारे रूप उसी के हैं जिसका अपना कोई रूप नहीं है। अब बताओ आप क्या कर लोगे, क्या कह लोगे? कुछ है कहने का? ऐसी जगह है। और जितने ये रूप आपको देवी देवताओं के दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे ऊपर की सत्ता है वो। ये सारी देवी देवताओं से ऊपर की सत्ता है। और जो चेतना है, चेतना, चेतना ही आत्मा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और चेतना कौन हो? तुम स्वयं, यही परमात्मा है। तो आप तो अपने आप को शरीर समझते हो, है ना? आश्चर्य है कि आप अपने आप को शरीर समझते हो कि मैं ये हूं और इसको बचा बचा के रखता हूं कि कभी मर ना जाऊं। मरे हुए को बताओ, जो चीज मरी हुई है, ऑलरेडी मरी हुई है, ये शरीर, ये मरा हुआ है, इसको तो तुमने ओढ़ रखा है, तुमने ओढ़ रखा है इसे, ये तो मरा हुआ ही है। और जब तुम इससे अलग हो जाते हो तो ये पड़ जाता है धरती पे, हो जाता है कि नहीं? तो फिर आप तो समझते हो कि ये मैं शरीर हूं। ऐसे तो तुमने लाखों शरीर ओढ़ लिए और छोड़ दिए, और फिर भी हम ये समझते हैं कि हम ये शरीर है। ये अज्ञान है, इसी को अज्ञान कहते हैं। और जो जिसकी आराधना करता है वो उसी के लोक में चला जाता है। जो किसी देवी, किसी देवता, किसी की भी हम पूजा करते हैं, तो अगर हमें वहां भरोसा है कि भाई यही सब कुछ है, वो और तुम एक ही हो जबकि, और फिर हम उनकी पूजा करते हैं तो हम उनके लोक में चले जाते हैं। फिर वहां से हम कब आएंगे कोई खबर नहीं, कब आएंगे पता है किसे? तो इतने सारे लोगों के अंदर जाने वाले सभी प्राणी जो यहाँ आए और जिन्होंने यहाँ देवी देवताओं के दर्शन किए या उनमें अपनी आस्था बनाई, फिर उनके लोक में चले गए। अब फिर वहां से कब निकलेंगे, कब उनको आत्मज्ञान होगा भाई? तो अभी तो कोई कहने सुनने वाला आत्मज्ञान, आप देखो अभी तो मिल रहा है ना, तो बताया जा रहा है। फिर कोई जरूरी थोड़ी है आत्मज्ञान आपके हिस्से में आ जाए। वैसे तो आत्मज्ञान का बीजारोपण हो रहा है आप में, आपको कोई ऐसी पसंद नहीं आएगी। देखो अब यहाँ जितने भी आ रहे हैं ना, सब आप समझ लेना कि परमात्मा की बहुत असीम कृपा है जो आत्मज्ञान ले रहे हैं यहाँ से। असीम कृपा समझना आप, क्योंकि हर जगह तो ये प्रसाद नहीं बंटता। क्यों बताएगा कोई? वो तो ये कहते हैं कि हमारी पूजा करो, वो तो यही कहते हैं ना। और जो मंदिर में मूर्ति है उस पर भी कोई भी मूर्ति स्थापित होती है, उस पर किसी भी ऋषि महात्मा द्वारा तंत्र क्रिया की जाती है, तब वो सिद्ध होती है मूर्ति। उससे पहले उस मूर्ति में भी प्राण नहीं आते, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है किसी मनुष्य के द्वारा, तब मनुष्य की वैल्यू ज्यादा हुई ना। फिर आप समझो भाई, मनुष्य के पास वो चीज थी ना तंत्र क्रिया, तभी तो मूर्ति में प्राण डाले उन्हें, तभी तो डाले उसने प्राण। और ये कार्य तो हमारे हाथों से भी हो रखा है, हमने भी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी।
तो मनुष्य के अंदर ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर जो है ये नकली है, लेकिन इसकी वास्तविकता ऐसी है कि इसके अंदर परमात्मा तक इसके अंदर विराजमान है। आप इस शरीर की ऐसे भी अहमियत समझो आप कि सारे देवी देवता जितने हैं ना, इसी शरीर के अंदर विराजमान है। अगर आपने दर्शन करना हो तो, क्योंकि इस शरीर की वैल्यू तब है जब आप इसमें से कुछ निकाल लेते हो, नहीं तो मनुष्य शरीर तो समय पर समाप्त हो जाता है। तो आपके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसमें सब कुछ विराजमान है। अगर आप देखना चाहो तो देखो, अभी तो आप बाहर देखते रहते हो, बाहर क्या है? बाहर तो भीड़ है, शोर है, ये है बाहर, डिस्टरबेंस है सारी बाहर। सब कुछ जो आपको चाहिए ना वो सब आपके भीतर में धरा है, सब कुछ आपके अंदर में रखा है, लेने वाला चाहिए बस। जब मैं तुम्हें ये बता रही हूं कि चेतना ही स्वयं आपके अंदर है और वो चेतना जो आत्मा है, परमात्मा है, वो चेतना सारे टोटली खंडों ब्रह्मांडों को चला रही है, वही जो आपके अंदर है, आप ही हो वो। आपको पता है? आप तो अपने आप को शरीर समझकर आप तो देखो क्या कर रहे हो, आप अपने घरों में क्या करते हो। तो आपका ये वाला स्वरूप आपका नहीं है, यही तो माया का धोखा है। यही तो धोखा है कि इतना कीमती तन लेने के बाद भी हम स्वयं आत्मा होने के बावजूद भी स्वयं को नहीं जान पाते, और यहाँ के क्रियाकलाप संसार के हमें असली लग रहे हैं, बिल्कुल सारे असली लग रहे हैं ना सारे, और जबकि ये झूठ है, माया है ये। कोई बच्चे तुम्हारे हैं? नहीं है। यहाँ पर किसी मनुष्य का कोई भी नहीं है, और समय पर चाहे तो आजमा कर देख लो। स्वार्थ के रिश्ते से सब बंधा है भाई। किस किस को ये बात पता है कि स्वार्थ पर बंधा है? सब पता है ना सबको। तो फिर उसके बावजूद भी दही के धोखे में कपास कपास दही समझ खाया जा रहा सब कुछ। तो होश में जियो। देखो आप संसार में रहते हो, रिश्ते तो आपको निभाने पड़ेंगे, मान लो ये चीज तो आप, ठीक है, लेकिन आंख बंद मत रखो, बुद्धि को खोल कर रखो कि ये जो रिश्ते हैं ये निभाए जाएंगे, हर एक से प्रेम से बातचीत की जाएगी, सारे कार्य किए जाएंगे, लेकिन अपने लिए स्वार्थी बनो। अपना क्या कर लिया है तुमने? अपना कब कल्याण करोगे तुम? ये तो समय पर छूट जाएगा सब। हम अपने बड़ों को देखते हैं ना कि उनका क्या हुआ, तो हमारा कोई खास रोल है? हम भी तो वही हैं। समय आने पर हम भी बूढ़े होंगे, समय आने पर हमारे भी बाल बच्चे सब कुछ होगा, फिर वो वही क्रिया करेंगे जो हमने अपने बड़ों के साथ की थी, है ना। तो थोड़ा समझकर होश पूर्वक कार्य करो। अगर आपने होश से कार्य किया तो आपको भला होगा। अपना भला करो, अपने से धोखा मत करो। और आम आदमी क्या है, सारे आदमियों को, सभी को देखो आप, हर आदमी क्या है, भीड़ में भाग रहा है, बस भाग रहा है, अंधाधुंध भाग रहा है। लेकिन भाग भाग कर भाई कहाँ चला जाएगा तू? फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा भाग भाग के? ये दौड़ कहीं तो समाप्त होगी ना जाकर। कहाँ होगी? मृत्यु पर। फिर कहाँ पहुंच गया? तो मृत्यु पर। तूने अपना तो कुछ किया ही नहीं।